हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे वी लुकअप, जो कि एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी इजी है, बट काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है। सो आई एम श्योर आज के बाद से नहीं होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मेरे पास में एक टेबल है, डेटा सेट है, जिसमें स्टेट का नाम है, कैपिटल है, उस स्टेट की लार्जेस्ट सिटी है और लैंग्वेज है उस स्टेट की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इसको अगर मुझे डेटा चाहिए महाराष्ट्र का, कि भाई महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है और महाराष्ट्र की लैंग्वेज क्या है, तो मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं VLOOKUP लगाऊं या तो फिर मैं फाइंड करूं महाराष्ट्र कहाँ है और उसके सामने क्या लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करूं, जो कि आई एम श्योर आप लोग नहीं करना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि इसे शॉर्टकट में VLOOKUP लगा के कैसे करना है। तो VLOOKUP क्यों कहते हैं? वी मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप मतलब होता है ढूंढो। तो वर्टिकली इस डेटा को ढूंढो, इसलिए उसे कहते हैं VLOOKUP। तो अभी हम कैपिटल ढूंढते हैं महाराष्ट्र की। फॉर्मूला लगाना कैसे है? इक्वल टू वी एल, सामने वी लुकअप दिख गया है, मुझे प्रेस करना है टैब की, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाएगा। अब भाई मुझे किसका डेटा ढूंढना है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र का ढूंढना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, कॉमा देना है। अच्छा ठीक है, तो ये डेटा कहाँ पे है? तो मतलब मुझे अपना डेटा सेट सिलेक्ट करना है। तो मेरा डेटा सेट तो ये रहा, ABCDE, और ये डेटा सेट है। इसको सिलेक्ट करना है क्या? नहीं सिलेक्ट करना है। VLOOKUP का ना एक नखरा होता है कि ये जो हम डेटा सेट सिलेक्ट करेंगे, उसका जो पहला कॉलम है उसमें आपका ये डेटा प्रेजेंट होना चाहिए। आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो वो उस डेटा सेट के पहले कॉलम में प्रेजेंट होना ही चाहिए, एंड दैट इज मैंडेटरी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे सिलेक्शन? स्टेट नेम से, क्योंकि महाराष्ट्र का नाम उसमें है। तो स्टेट नेम, कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी, लैंग्वेज, मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब इस डेटा को लॉक करने के लिए ज़रूरी है कि मैं फंक्शन F4 की प्रेस कर दूं। फंक्शन F4 की ये प्रेस करते ही आप देखेंगे कि डॉलर डॉलर दिखने लग गया है यहाँ पे फॉर्मूला में। इसका मतलब कि ये डेटा लॉक हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रेस करेंगे कॉमा। कॉमा प्रेस करने के बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे चाहिए कैपिटल। अब जो ये टेबल मैंने सिलेक्ट किया है इसमें कैपिटल कितने नंबर का कॉलम है? तो कैपिटल जो है वो सेकेंड नंबर का कॉलम है। पहला हो गया स्टेट नेम, दूसरा हो गया कैपिटल। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा मेरा? 2, कि भाई इस कॉलम से मुझे वो डेटा निकाल के दो। 2 हो गया। इसके बाद हम वापस कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है। तो ट्रू जो होता है वो एक रेंज के लिए होता है। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे इसका यूसेज। फिलहाल के तौर पे हमें जो चाहिए फॉल्स चाहिए। फॉल्स का दूसरा नाम है एग्जैक्ट मैच। तो आप यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ज़ीरो आप लिखते हो तो उसको फॉल्स होता है वो एक्सेल की भाषा में। तो ज़ीरो लिखा मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, दैट्स ग्रेट। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ, तो डेटा सारा आ गया है। आप चेक कर सकते हैं, रैंडमली पंजाब, चंडीगढ़, राइट है। एक बार वापस देख लेते हैं कैसे लगाना है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या डेटा सही आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे वापस लगाना पड़ेगा। अब फास्ट लगाएंगे क्योंकि हमें अब VLOOKUP आता है। इक्वल टू किसका डेटा चाहिए भाई? महाराष्ट्र का डेटा चाहिए। सॉरी, पहले VLOOKUP तो लिख लें। इक्वल टू VLOOKUP, टैब प्रेस करना है। डेटा किसका चाहिए? महाराष्ट्र का चाहिए। ओके, कहाँ से चाहिए भाई? यहाँ से चाहिए, और टेबल के पहले कॉलम में महाराष्ट्र प्रेजेंट होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखा गया है। सिलेक्ट हो गया। अब हमें ध्यान से दबाना है फंक्शन प्लस F4। तो फंक्शन F4 की हमने प्रेस कर दिया है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस टेबल के कितने कॉलम में लैंग्वेज वाला सेक्शन है? तो पहले वाले में तो स्टेट नेम है, दूसरे में कैपिटल है, तीसरे में लार्जेस्ट सिटी है, और चौथे में है लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? फोर्थ कॉलम से डेटा उठा के दो। दैट मीन्स यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें याद है हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मराठी, वाओ। तो महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज सामने आ गई है। और आई एम श्योर अब आप VLOOKUP लगाना सीख गए हैं। इसमें कुछ कुछ एडवांस वर्जन होते हैं जो कि हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और VLOOKUP में ट्रू का क्या एडवांटेज होता है या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसको आगे वाली वीडियो में देखेंगे।
ये आप अलग अलग शीट के भी लगा सकते हो। जैसे फॉर्चुनेटली मेरा जो टेबल है, डेटा टेबल यहाँ पे था, इसलिए मैं सामने सामने लगा पा रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है कि ये अलग वर्कशीट में होता। प्रोसेस सेम है, कोई टेंशन नहीं। सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।